हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in एंड चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक्स को आपके चैप्टर नंबर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स हिस्ट्री की बुक से। सो इससे प्रीवियस जो टॉपिक था हमारा वो था ब्रॉन्ज इमेजेस और टेम्पल्स के ऊपर जो चोला रूलर्स ने बनाए थे, और चोला रूलर्स के नकाशी करे हुए ब्रॉन्ज इमेजेस को भी हमने देख लिया जो लोगों द्वारा बनाए गए थे। अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। हर सेक्टर में देखा जाता है कि हर एक रूलर जो एक जगह रीजन पे कब्जा करके बैठा है या कंट्रोल करके बैठा है उसे, या उसका राजपाट है उस एक पर्टिकुलर रीजन में, तो हर सेक्टर में वो कैसा करके प्रगति कर रहा है। अभी तक हमने देख लिया कि उसने मंदिरों में क्या करा और धीरे धीरे करके कितने सारे रीजन्स को उसने अपने अंडर करा। अब हम देखेंगे कि कैसे करके चोला रूलर्स इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर में अपना खेल जमा रहे थे। तो मेनी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट्स वेयर अर्न्ड बाय चोला रूलर्स। तो चोला रूलर्स देखा जाए तो काफी हद तक बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे इतिहास में, क्योंकि ये काफी अच्छे रूलर्स थे और इन्होंने बहुत अच्छी अवगति एंड प्रगति करी थी अपने वक्त पर। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी अचीवमेंट्स हैं जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में इन्होंने मतलब एग्रीकल्चर के अंदर काफी हद तक इन्होंने अपना ध्यान डाला था। द सॉइल वॉज फर्टाइल इन द चैनल्स ऑफ बे ऑफ बंगाल मेकिंग इट सुटेबल फॉर राइस कल्टिवेशन। तो साधन पहाड़ के पास आप जानते हैं बे ऑफ बंगाल पड़ता है, और वहां पे इतना ज्यादा जो मिट्टी थी इतनी ज्यादा उपजाऊ थी, फर्टाइल थी, जिसकी वजह से वहां पे राइस कल्टीवेशन बहुत ज्यादा मात्रा में होता था। इसीलिए आपने देखा होगा कि साधन पार्ट में मेरे जितने भी साधन दोस्त मतलब साउथ इंडियंस जितने भी अभी देख रहे हैं वो लोग क्या करते थे, वो लोग चावल बहुत खाते हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया डिशेस भी बनती है चावल से। सो आप कह सकते हैं ये एक पर्टिकुलर सोर्स आप ले लीजिए। चोला रूलर्स बे ऑफ बंगाल में राइस कल्टीवेशन बहुत करते थे, इसीलिए राइस वहां बहुत खाया जाता है। तो ये एक तरीके से हमें फैक्ट पता चल गया। ठीक है, सो एग्रीकल्चर वाज ऑलरेडी डेवलप्ड इन पार्ट ऑफ तमिलनाडु, फॉरेस्ट वर क्लियर्ड, कल्टीवेशन वाज डन इन अ लार्ज स्केल। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एग्रीकल्चर में बहुत ध्यान दिया है चोला रूलर्स ने, फॉरेस्ट को क्लियर करवाया, वहां पे एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स करा, डेवलपमेंट करा, खेती बाड़ी को बहुत ज्यादा मायना दिया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन भी बड़ा इंक्रीज हुआ। ठीक है, कुछ तो 2 से 3 क्रॉप को एक ही साल में उगा लिए जाते थे। इसका मतलब यह है कि एग्रीकल्चर को बहुत मायना दिया। ठीक है, सो इधर फेमाइन यानी कि भूखमरी होने के कभी चांसेस ही नहीं थे। ठीक है, एंड साथ ही साथ तमिलनाडु, पार्ट ऑफ तमिलनाडु, वहां पे जंगल बहुत है तो वहां पे फॉरेस्ट को क्लियर करा गया। ठीक है, और कल्टीवेशन यानी कि खेती लार्ज स्केल पर हुई। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत कल्टीवेशन हुई थी। साथ ही साथ यहाँ पे राइस फील्ड्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं। सो जैसे ये फोटोज है ना, बिल्कुल कुछ इसी फोटोज की तरह वहां पे भी बहुत बड़े बड़े खेत खलियान लेकर चोला रूलर्स ने एग्रीकल्चर को मायना दिया, बढ़ावा दिया। ठीक है, तो एक चीज तो हमें पता चल गई कि एग्रीकल्चर में चोला रूलर्स कैसे थे, बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छी टेक्निक से डेवलपमेंट करी उन्होंने एग्रीकल्चर की फील्ड में। अब इरिगेशन पे आ जाते हैं। एम्बैंकमेंट्स वर कंस्ट्रक्टेड टू प्रिवेंट फ्लडिंग इन मेनी एरियाज, 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन एन ईयर। तो बेसिकली इस वक्त भी जो चीजें ये लोग कर रहे हैं चोला रूलर्स, ये इस वक्त पे बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, लेकिन उस वक्त पे ना ही कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, ना ही कोई आर्किटेक्चर्स थे, ना ही इंजीनियर थे। उस वक्त पे एक रूलर ये सब चीजें सोच रहा है, एक राजा ये सब चीजें सोच रहा है, जो शायद पढ़ा लिखा भी ना हो, जिसको अच्छी शिक्षा ना मिली हो, सिर्फ उन्हें क्षत्रिय धर्म निभाना होता था, युद्ध में कौशल होना चाहिए था। लेकिन ये जो पढ़ाई वाली एजुकेशन वाली चीजें जो एक रूलर बोल रहा है, एक रूलर ये सब चीजें कर रहा है, तो ये काफी ज्यादा चौंकने वाली चीज है। तो जैसे कि हमारे चोला रूलर्स हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। वो चाहते तो अपना बहुत सारा पैसा भरते रहते, अपने लोगों को प्रताड़ित करते, लेकिन उन्होंने एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, इरिगेशन को बढ़ावा दिया। ये कुछ ऐसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है जिनको शायद कोई बढ़ावा नहीं देता है अपने वक्त पे। तो इम्बैंकमेंट्स की बात चल रही है कि इम्बैंकमेंट्स बनाए चोला रूलर्स ने जिससे फ्लडिंग ना हो। इम्बैंकमेंट्स का मतलब है कुछ इस तरीके से समझ लीजिए एक रिवर है या फिर एक सी है, तो इधर क्या करे, एक तरीके से चट्टाने बढ़ा दी, जिसकी वजह से
आगे पानी ऐसे बह के ना जा पाए और गांव को या फिर खेतों को नष्ट ना कर पाए, एक तरीके से वॉल्स बना दी रिवर के पास, उसको आप एम्बैंकमेंट्स का नाम दे सकते हैं। सो फ्लडिंग से बचाने के लिए विलेजेस को, लोगों को, गांव को, खेतों को फ्लडिंग से बचाने के लिए एम्बैंकमेंट्स बना दिए गए, ठीक है, एक तरीके से बैरिकेड बना दिए गए बड़े बड़े, जिससे फ्लडिंग ना हो। और ये भी करा कि एक साल के अंदर 2-2 क्रॉप उगाए जाए, एक ही बार में 2 क्रॉप्स उगाए जाए, तो ये भी इन्होंने स्टार्ट करा। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एंड पीपल टुक इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर। ऐसे बहुत से चोला रूलर्स ही नहीं है, ऐसे बहुत से रूलर्स थे जिन्होंने एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि वेल्स वेयर डग, बड़े बड़े कुएं बनाए गए, ठीक है, जिसके अंदर से ढेर सारा पानी भरा गया, जिससे लोगों को हर चीज के लिए फैसिलिटी मिले पानी की, ठीक है। सो वेल्स वेयर डग, साथ ही साथ टैंक्स फॉर रेन वाटर कलेक्शन। उस वक्त पे रेन वाटर की किसको पड़ी है, बारिश का पानी ऐसे चला जाए, लेकिन नहीं, चोला रूलर्स एंड ऐसे बहुत से रूलर्स जिन्होंने रेन वाटर का भी सोचा कि हम पानी को बचा सकते हैं और जो फ्री में पानी मिल रहा है प्रकृति से उसको हम यूज कर सकते हैं। सो रेन वाटर कलेक्शन, रेन वाटर एक तरीके से हार्वेस्टिंग उन्होंने स्टार्ट करी। मेंटेनिंग लेबर, उन्होंने लेबर्स को कैसे मेंटेन करना है, कहाँ पे कौन से लेबर को लगाना है, कितने पर हेक्टर स्केल पर हमें खेती करनी है, सारी चीजें रूलर्स सोच रहे थे, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट, कितना पानी कहाँ पे देना है, कितना इरिगेशन में डालना है, कितना लोगों के घर में जाना चाहिए, सब कुछ ये रूलर्स सोच रहे थे, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बताया, लेबर मैनेजमेंट, वेल्स को डग करा गया, कुओं को डग करा गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कुछ इस तरीके का होता है जैसे कि छत पे तो हमारे पानी गिरता ही है ना, और वो नाली के थ्रू बहकर वेस्ट हो जाता है, लेकिन छत पे पानी जो स्टोर हो जाएगा, स्टोर होने के बाद वो ऐसे पाइप से बह के एक बड़े टैंक में खुद ब खुद कलेक्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा, उससे हमने रेन वाटर को बचा लिया और उससे हम नहाने में यूज कर सकते हैं फिल्टर करके। साथ ही साथ बर्तन धो लिए, कुछ ऐसे डिश वॉश, ये सब कुछ भी कर लिया, कपड़े धो लिए, उसके लिए स्वच्छ पानी की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए नॉर्मल पानी भी चल जाता है। सो रेन वाटर को बचाने का बहुत एक अच्छा साधन ढूंढा चोला रूलर्स ने, ठीक है। उसके बाद हमने इरिगेशन भी कर लिया है और एग्रीकल्चर भी कर लिया है। सो इसके साथ टॉपिक खत्म होता है। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। ये जो एम्पायर चोला रूलर चला रहे थे उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, व्यवस्था कैसी चलती थी, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।